कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो बेस्ट फ्रेंड दिखाए जाते हैं। उस टाइम वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अब उसमें एक का नाम डम्बलडोर था, जो अच्छा इंसान था, और जो दूसरा इंसान जो इतना अच्छा नहीं था उसका नाम था ग्रिंडोवेल। और जो ग्रिंडोवेल था वो गलत रास्ते चल रहा था और डम्बलडोर उसे यही बात समझा रहा था। देखो, तुम जो कर रहे हो ये सब गलत है, छोड़ दो ये सब रास्ते। ग्रिंडोवेल डम्बलडोर को समझाता है कि आखिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उसे तुम भलीभांति जानते हो। वही तो कर रहा हूँ जिसका ड्रीम हम दोनों ने एक साथ देखा था, वही तो कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पर कोई मगलू ना हो, ना कोई इंसान हो। अपने जवाब में ग्रिंडोवेल यही कहकर वहाँ से चला जाता है। सवाल ये है कि ये मगलू कौन है। असल में जादूगरों की एक दुनिया पाई जाती है और ये दुनिया आम दुनिया के सामने नहीं होती और वो सीक्रेट होती है। और जो इंसान इस दुनिया में रहते हुए, इन जादूगरों की दुनिया में रहते हुए भी जादू करना न जानता हो या फिर जादू के बारे में उसे कुछ भी पता ना हो, उसे मगलू, उस इंसान को मगलू कहते हैं। यहाँ से सीन चेंज होके जाता है। कुछ टाइम के बाद हम डम्बलडोर को देखते हैं और उस टाइम उन्होंने अपने हाथ में एक लॉकेट पकड़ा हुआ होता है। और ये लॉकेट कोई आम लॉकेट तो नहीं था, ये बिल्कुल ख़ास लॉकेट था। ये लॉकेट डम्बलडोर और ग्रिंडोवेल्ट ने बनाया था कुछ टाइम पहले ही। ये लॉकेट उन दोनों से जुड़ा हुआ था क्योंकि इस लॉकेट में उन दोनों का खून था। जब वो यंग थे तब उन्होंने एक कसम ली थी, वो भी अपने खून के ज़रिए। उनकी कसम ये थी कि वो दोनों एक दूसरे से अटैच रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ़ कभी भी नहीं जाएंगे। कसम का एक रूल्स था कि अगर उन दोनों में से कोई भी वो लॉकेट के खिलाफ़ जाएगा तो वो लॉकेट उनके खिलाफ़ हो जाएगा और उन्हें ही मारने की कोशिश करेगा। इसलिए डम्बलडोर बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो और ग्रिंडोवेल कुछ गलत काम करे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बहादुर लड़का जिसका नाम न्योट होता है। उस टाइम वो जंगल में होता है क्योंकि वो यहाँ एक क्रीचर को ढूंढने आता है। और वो क्रिएचर कोई आम क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं था, वो तो जादुई क्रिएचर था। जादुई क्रिएचर इसलिए था क्योंकि उसमें एक ख़ास किस्म की पावर थी और वो पावर ये थी कि वो क्रिएचर के खून को जिस इंसान के खून से मिलाया जाए, जिस इंसान के खून से मिलाया गया हो, उस इंसान का भविष्य देख सकते हैं। यानी उस क्रिएचर का आगे क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। अब यहाँ पर ढूंढते हुए म्यूट को ये क्रिएचर मिल ही जाता है और उस टाइम उस क्रिएचर को उसका एक बेबी होता है। और उसी टाइम पर वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो एक शिकारी होता है और वो वहाँ पर अकेला नहीं आया होता, उसके साथ उसके साथी भी आए होते हैं। बाद में हम जान पाते हैं कि ये शिकारी ग्रिंडोवेल्ट के लिए काम करता होता है। ये शिकारी असल में वो क्रिएचर को मारने आया था। यहाँ पर आने के बाद वो क्रिएचर को मारता तो है पर साथ ही साथ उसकी ये कोशिश होती है कि वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाए। लेकिन वो जो बहादुर लड़का होता है मियोट, उसकी तो यही कोशिश होती है कि वो शिकारी से उस क्रिएचर के बच्चे को बचा ले। इसलिए मियोट वो बच्चे को लेकर वहाँ से भागता है। शिकारी और उसके साथी भी मियोट का पीछा करने लगते हैं और आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेते हैं। मियोट को पकड़ने के बाद वो उसे जख्मी कर देते हैं और उससे उस क्रिएचर का बच्चा भी वो लोग ले लेते हैं। और उसके बाद मियोटो उठता है और सीधा क्रीचर के पास आता है। लेकिन जो मियोट वो उसके सामने देखता है वो उसे देख के काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर देखता है वो क्रिएचर का और एक बच्चा भी है। यानी उसका मतलब ये है कि वो क्रिएचर ने एक नहीं दो बच्चे पैदा किए थे। अब मियोट उस क्रिएचर के दूसरे बच्चे को सूटकेस में डाल देता है। वो सूटकेस में पहले से ही कुछ क्रिएचर मौजूद थे जो किसी एक दुनिया से नहीं आए थे बल्कि अलग अलग दुनिया से आए थे। उन क्रिएचर्स में एक होता है ड्रैगन, जो कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो काफ़ी बड़ा होता है और इसीलिए वो म्यूट को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। उधर हम देखते हैं उस शिकारी को जिसने क्रिएचर के बच्चे को चुराया था, जिसे वो जाकर वो ग्रिंडलवल्ड के हवाले कर देता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रिंडलवल्ड अच्छा इंसान नहीं है, वो काफ़ी बेरहम है, इसलिए वो क्रिएचर के छोटे बच्चे का गला काट देता है और उस बच्चे के खून में वो अपना खून मिला सके ताकि वो अपना फ्यूचर देख सके। और वो करता भी कुछ ऐसा ही है, वो उसके फ्यूचर वहाँ पे देखता है। उधर हम देखते हैं म्यूट को जो अपने भाई को लेकर डम्बलडोर से मिलने आता है
यहाँ पे डम्बलडोर उन्हें लॉकेट दिखा के कहते हैं कि ये कोई आम लॉकेट नहीं है, बल्कि ये हमने खुद बनाया है, यानी कि मैंने और ग्रिंडलवाल्ड ने, कि इसमें हम दोनों का खून है, इसलिए चाहते हुए भी मैं इस लॉकेट को खुद तो तोड़ नहीं सकता। अब उस दोनों भाइयों को, यानी म्यूट को और उसके भाई को, डम्बलडोर की इस बात पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लॉकेट इतना मजबूत हो सकता है, कोई इंसान अपने हाथों से तोड़ ही न सके। उनकी बातों को प्रूव करने के लिए डम्बलडोर उनको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। डम्बलडोर वो लॉकेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि डम्बलडोर वो कसम के खिलाफ लॉकेट को तोड़ने की कोशिश की थी, इसलिए वो लॉकेट उसे ही मारने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पर डम्बलडोर की बात सही हो गई थी, इसलिए वो दोनों भाइयों को उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं ग्रिंडलवाल्ड को रोकने के लिए अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और उनकी बात सुनकर वो दोनों भाई, यानी म्यूट और उसका भाई, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कुछ टाइम गुजरता है और हम वही शिकारी को देखते हैं, क्योंकि उस टाइम वो कुछ अपसेट दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। यहाँ पर वो शिकारी अपने शीशे के सामने खड़ा होता है। उसके शीशे में ये लिखा हुआ होता है फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसके बाद हम अगले ही सीन में उस बेकर को देखते हैं जो एक बेकरी को चलाया करता था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस बेकर की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी, कि वो ग्रिंडलवाल्ड के लिए काम करती थी। से वो ग्रिंडलवाल्ड से मिली थी, तब से उसके बेस्ट फ्रेंड बेकर से नहीं मिली थी। फिर उस बेकर से मिलने एक प्रोफेसर आते हैं, जो पहले तो उस बेकर को और ख़ुद को डिलीवर करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। और जहाँ पर वो दोनों डिलीवर होते हैं वो एक ट्रेन होती है। उस ट्रेन में म्यूट और उसका भाई पहले से ही मौजूद होते हैं। उनके साथ साथ दो और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि म्यूट के ही साथी थे। उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। वो दोनों यहाँ पर डम्बलडोर के कहने से ही आए थे। इन दोनों को डम्बलडोर ने ग्रिंडलवाल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है। अब जब सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो म्यूट कहता है कि ग्रिंडलवाल्ड के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है वो ये सब कुछ पहले ही देख चुका है, और अब हमें उसके खिलाफ ऐसे लड़ना है कि कोई प्लान नहीं बनाना है। और म्यूट उन सभी लोगों को वो गिफ्ट देता है जो डम्बलडोर ने दिए थे इन सभी लोगों को देने के लिए। इसमें जो बेकर होता है उसे मिलती है एक मैजिकल स्टिक। हालांकि वो बेकर एक मगलू था, उसे कोई भी मैजिक नहीं आता था, लेकिन फिर भी डम्बलडोर ने उसे गिफ्ट दिया था। और जो म्यूट का भाई होता है उसे मिलती है एक जादुई टाई। और जो म्यूट की साथी होती है उसे एक पेपर मिलता है। अब जैसे ही म्यूट की साथी वो पेपर को पढ़ने लगती है तो हम देखते हैं कि वो पेपर जल जाता है। तो इसका मतलब ये था कि वो कोई आम पेपर नहीं था, कि जादुई पेपर था। जो फीमेल प्रोफेसर होती है उसे डम्बलडोर की तरफ से एक बुक मिलती है। यहाँ पर म्यूट का साथी बोलता है कि मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। यहाँ पर जो म्यूट का साथी होता है वो बाकियों के साथ नहीं जाता, बल्कि वो उन सबसे अलग होकर जाता है, क्योंकि उसे ये काम दिया गया था कि वो ग्रिंडलवाल्ड पर नज़र रखे। जो म्यूट की साथी होती है वो म्यूट का वही वाला सूटकेस लेकर म्यूट से अलग हो जाती है, क्योंकि उस सूटकेस में वो क्रीचर का बेबी था। बाकी सब लोग ऑफिस में आते हैं और ये ऑफिस असल में मैजिक ऑफिस होता है। यहाँ पर म्यूट एक आदमी से मिलता है जो कि काफ़ी अमीर होता है, कि इस पूरी जादुई दुनिया का वो लीडर होता है। यानी कि वो अमीर आदमी डम्बलडोर की तरफ से दिया गया मैसेज वो म्यूट को देता है, किसी के भी कहने पर मत चलना, हमेशा उसी का साथ देना जो तुम्हें ठीक लगे। लेकिन बाद में हमें यहाँ पर अंदर की बात पता चलती है, और वो ये कि ये अमीर आदमी भी वो ग्रिंडलवाल्ड के साथ था। यहाँ पर वो अमीर आदमी कुछ जादूगरों के नाम भी सिलेक्ट करता है, यानी ये लोग अगले होने वाले इलेक्शन में खड़े होंगे। और इसी दौरान म्यूट का भाई वहाँ पर एक लड़की को देखता है, और ये लड़की भी असल में ग्रिंडलवाल्ड के लिए ही काम करती थी। और यही बात सोचकर म्यूट का भाई वो लड़की का पीछा करने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो म्यूट के भाई को पकड़ लेती है। और यहाँ पर म्यूट और उसके बाकी साथी भी वो चाहते हुए भी उसके साथी को बचा नहीं पाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि डम्बलडोर म्यूट और उसके बाकी साथी के साथ आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि म्यूट के भाई को कहाँ पर रखा है। यहाँ पर डम्बलडोर उस बेकर और प्रोफेसर को ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं,
फिर हमें म्यूट की वही साथी दिखाई जाती है जिसके पास सूटकेस था, और वो सीधा एक वर्कर के पास जाती है और उस वर्कर को यही सूट ऐसे इसके जैसा ही एक सूटकेस बनाने को कहती है, जो बिल्कुल म्यूट की सूटकेस के जैसी ही होनी चाहिए, ताकि सबसे असली सूटकेस छुपाया जाए और सबको पता न चले कि असली सूटकेस कौन सा है। उधर म्यूट का जो मेन साथी होता है वो जाता है सीधा ग्रिंडोवल्ड के पास उसे मिलने के लिए, यानी वो वाला साथी जिसे ग्रिंडोवल्ड के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा गया था। वहाँ पर जाने के बाद वो ग्रिंडोवल्ड से कहता है कि आपको पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मुझे डंबलडोर ने भेजा है आप पर नज़र रखने के लिए। उसकी बात सुनकर ग्रिंडोवल्ड को ये यकीन नहीं आता, इसलिए वो ये बात कंफर्म करने के लिए उसका माइंड रीड करता है, यानी उसे ये पता चल जाता है कि ये जो कुछ भी कहता है वो सच है, यानी कि डंबलडोर ने उस पर नज़र रखने के लिए इसे यहाँ पर भेजा है। लेकिन साथ में ग्रिंडोवल्ड को यही भी पता चल जाता है कि ये जो उसका साथी है वो अभी अपनी मरी हुई बहन को अभी तक नहीं भूला, और उसकी बहन भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि ग्रिंडोवल्ड की वजह से ही मरी थी। और यहाँ पे ग्रिंडोवल्ड एक चालाकी करता है, वो उसके दिमाग से उसकी मरी हुई बहन की सारी याददाश्त मिटा देता है, ताकि उसे उसकी मरी हुई बहन के बारे में कुछ भी याद ना आए, जिसकी वजह से वो ग्रिंडोवल्ड को नफ़रत करने लगे। नेक्स्ट सीन में हम डंबलडोर को देखते हैं और उसको मारने के लिए एक आदमी को भेजता है, और वो आदमी कोई और नहीं वही शिकारी होता है जिसने क्रीचर के बच्चे को चुराया था और उसे अपनी गलती पर पछतावा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डंबलडोर तो काफ़ी समझदार है, उन्हें इस बात का पहले से ही पता चल चुका होता है, और वो यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर बड़ी चालाकी से वो उस शिकारी को एक दूसरी जगह पर ले आते हैं। इस जगह पर कोई नहीं था, इसलिए इस दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है। लेकिन डंबलडोर वो इस शिकारी से काफ़ी पावरफुल थे, इसलिए वो आसानी से उस शिकारी को हरा देते हैं। उसे हराने के बाद डंबलडोर उसे कहते हैं कि ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो, क्योंकि ग्रिंडोवेल तुम्हें वो उसके मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन हाँ हमें कुछ भी पता नहीं था पहले। इतना कहने के बाद डंबलडोर उसे वापस उसकी असली दुनिया में लाकर छोड़ देते हैं। उधर हम देखते हैं म्यूट को, वो उसी जगह चला जाता है जिसे जगह पे जाने के लिए उसे डंबलडोर ने कहा था, जो कि एक जेल होती है। लेकिन उसके वहाँ पर जाने से पहले ही जेलर एक चालाकी करता है, वो उसके सारे मैजिकल गिफ्ट जो कि डंबलडोर ने उसे दिए थे वो हासिल कर लेता है। यहाँ पर आने के बाद फाइनली म्यूट अपने भाई को ढूंढ लेता है। उसे जो पुलिस पकड़ के ले गई थी वो उन रस्सियों को खोल के उसे आज़ाद कर देता है। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर अचानक से बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो म्यूट होता है वो क्रिएचर्स के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो यहाँ पर अपना दिमाग के वो क्रिएचर्स से बच के निकल जाते हैं। उसके बाद म्यूट किसी भी तरह से उसके सारे मैजिकल गिफ्ट हासिल कर लेता है, और ये सारे जैसे ही लोग वो टाई को टच करते हैं वो सारे लोग डिलीवर होकर किसी अलग जगह पे आ जाते हैं। सीन चेंज होकर जाता है मिनिस्टर की ऑफिस पे, और उस टाइम वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है, लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। यहीं पर वो प्रोफेसर और वो बेकर भी आए हुए होते हैं। यहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड भी होता है और उसके साथ वो बेकर की दोस्त भी यहाँ पर आई हुई होती है, जो ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिली हुई थी। लेकिन यहाँ पर आने के पास वो उस बेकर को देखती भी नहीं है। उसका ऐसा बिहेव देखकर उस बेकर को दुख भी होता है और उसे काफ़ी बुरा भी लगता है। इस पार्टी में वो कैंडिडेट्स भी आए हुए थे जो अगले इलेक्शन में खड़े होने वाले थे, और उनमें से जो एक सीनियर होती है वो एक लड़की होती है, और उसे मारने के लिए ग्रिंडलवाल्ड उसके पास एक वेटर को भेजता है ड्रिंक देकर, और वो ड्रिंक में जहर मिला हुआ होता है। लेकिन जो प्रोफेसर होती है उन्हें इस बारे में पता चल जाता है, और इससे पहले कि वो लड़की वो जहर वाले ग्लास को पीती, प्रोफेसर मैजिक से वो ग्लास को दूर कर देते हैं। ये देखकर वो बेकर वो जादुई स्टिक लेकर खड़ा हो जाता है और वो स्टिक ग्रिंडलवाल्ड के सामने कर देता है, ये बताने के लिए कि ये सब कुछ इसी ने किया है। और ये सब सुनकर वो सारे लोग बेकर को ही गलत समझ रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि बेकर शायद वो ग्रिंडलवाल्ड को मारने वाला होता है,
लेकिन तभी वो प्रोफेसर वो खुद को और उस बीकर को वहाँ से जादू करके डिलीवर करके कहीं और ले जाते हैं। ये दोनों अब एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर डंबलडोर, मियोट और उसका भाई पहले से ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर वो प्रोफेसर मियोट और उसके भाई को एक न्यूज़पेपर दिखाती है। इसमें ये लिखा हुआ होता है कि जो बेकर है वो इनोसेंट नहीं है, बल्कि वो एक किलर है जिसने आज एक ग्रिंगो कहता है कि अब ग्रिंडरवर्ल्ड भी अब कैंडिडेट बन चुका है, यानी कि वो भी जादुई दुनिया में होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगा। ये कहते ही डंबलडोर उन लोगों को एक किंगडम दिखाते हैं जहाँ पर ये इलेक्शन होने थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग डंबलडोर के भाई से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पे डंबलडोर अपने भाई को एक बात बताता है जो कि वो आज से पहले कभी नहीं जानता था। वो कहता है कि वो जो शिकारी है ना वो तुम्हारा बेटा है। ये बात हम आज से पहले कभी नहीं जानते थे और ये बात सुनने के बाद डंबलडोर का भाई बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उनको तो इस बात का कुछ अंदाज़ा भी नहीं था। उसके बाद म्यूट को शीशे में कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। वहाँ पर लिखा हुआ था आई वॉन्ट टू कम टू होम। ये बात म्यूट को अजीब लगती है, इसलिए ये बात जाकर वो डंबलडोर को बताता है। डंबलडोर उसे ये कहते हैं कि असल में ये बात एक मैसेज है और ये मैसेज हमारे लिए ही भेजा गया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मैसेज हमारे लिए किसने भेजा है। ये मैसेज हमारे लिए उस शिकारी ने ही भेजा है, और इसके साथ एक बुरी खबर भी है कि वो शिकारी बहुत जल्द मरने वाला है, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसके आसपास एक खास किस्म का परिंदा घूम रहा है, और वो परिंदा उसी इंसान के आसपास रहता है जिसकी मौत होने वाली होती है। और बातें करते हुए डंबलडोर अपनी बहन के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये बात काफ़ी सालों पहले की है। हुआ ये था कि मेरी और मेरे भाई की किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, और ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लड़ाई में बदल चुकी थी। इसकी वजह से हम दोनों भाई एक दूसरे के सामने छड़ी से अटैक करने वाले थे, और ये छड़ी भी कोई आम छड़ी नहीं थी बल्कि जादुई छड़ी थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी बहन वहाँ से गुज़र रही थी, और हमारा जो एक दूसरे के सामने किया गया अटैक जो हमें लगने वाला था वो हमारी बहन को लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हम उसकी मौत की वजह से बहुत दुखी थे और उसकी मौत को हम आज तक नहीं भुला पाए, और बस तभी से लेकर आज तक मैं और मेरा भाई कभी एक दूसरे से बात नहीं करते। उधर ग्रिंडरवर्ल्ड अपने जादू से उस क्रीचर के बच्चे को दोबारा से ज़िंदा कर देता है, जिसे उस दिन उसने क्रीचर को गला काट कर मार दिया था। लेकिन इसके साथ साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि उस दिन क्रीचर को एक नहीं 2 बच्चे हुए थे, यानी क्रीचर को एक और बच्चा भी है, यानी वो बच्चा जिसे म्यूट उठाकर ले गया था। लेकिन उस दिन की लड़ाई में शिकारी को ये पता नहीं चल पाया कि क्रीचर को दूसरा बच्चा भी है जिसे म्यूट अपने साथ ले गया है। और इसी बात को लेकर ग्रिंडरवर्ल्ड उस शिकारी पर हमला करता है और कहता है कि देखो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि उस क्रीचर को एक दूसरा बच्चा भी है। और म्यूट उसको उसके साथ ले गया है, और हाँ तभी म्यूट की साथी 5 और सूटकेस लेकर आती है जो कि उसने उस वर्कर से बनाए थे। सेम टू सेम वो म्यूट के सूटकेस जैसे थे, और वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्हें ये बात नहीं पता चल पाती कि असली वाला सूटकेस, यानी कि वो सूटकेस जिसमें वो क्रिएचर का बच्चा है। डंबलडोर अपने साथियों को कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से इस क्रिएचर के बच्चे को बचाकर इलेक्शन वाली जगह पर ले जाना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिएचर का बच्चा है जो ये देखकर ही पता लगा देता है कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान बुरा है। और ये क्रिएचर जिस भी इंसान के सामने जाकर झुक जाएगा वो इंसान को बगैर किसी सवाल के उस जादुई दुनिया का लीडर बना दिया जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रिंडोवर्ल्ड के पास भी वो क्रिएचर का एक बच्चा है। अब वो अपने जादू से वो क्रिएचर और उसके बच्चे को अपने कंट्रोल में कर लेगा और वो इलेक्शन में लीडर बन जाएगा। इसलिए डंबलडोर यही चाहते थे कि ये क्रिएचर का बच्चा इलेक्शन वाली जगह पे ज़रूर पहुँचे, क्योंकि एक असली क्रिएचर भी यही बता सकता है कि वो कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान बुरा, और उसे लीडर बनाया जाए। सभी लोग एक एक सूटकेस लेकर इलेक्शन वाली जगह पर आ जाते हैं। इसी दौरान वो प्रोफेसर और उसके भाई को ग्रिंडरवर्ल्ड के रहती है।
लेकिन ग्रिंडलवाल्ड के लोग तादाद में ज़्यादा थे, इसलिए वो उन दोनों पर भारी पड़ते हैं और इसी बीच वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन इसी बीच ये वो उन दोनों सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें से निकलती है कुछ मैजिकल बॉल्स और वो सब मैजिकल बॉल्स एक एक करके ग्रिंडलवाल्ड के लोगों पर फटने लगती है। अब इसी दौरान उस बेकर का सूटकेस भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो सूटकेस तो खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। अब इसी दौरान बेकर की वो फ्रेंड जो ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिल गई थी, वो बेकर से मिलने आती है और वो बेकर से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे हैं कि तभी वहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। प्रोफेसर और म्यूट के भाई के पीछे कुछ और लोग लगे हुए थे, लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है म्यूट के उसी साथी की जिसने ग्रिंडलवाल्ड को सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर आकर वो अपने सभी साथियों को बचाता है और उन सभी को हरा देता है, क्योंकि अभी भी वो डंबलडोर के ही साथ है। उसने उस दिन ग्रिंडलवाल्ड को छोटा मोटा साथ देने का नाटक किया था। उधर म्यूट भी अपना सूटकेस लेकर अलग जगह पे जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिंडलवाल्ड की एक साथी आती है। वो उस पर स्प्रे डाल के वो सूटकेस ले लेती है और अब अगले ही सीन में जैसे म्यूट को होश आता है तो वही औरत उसके पास आती है और उसे वो सूटकेस वापस कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम एक हैरान कर देने वाली बात देखते हैं। म्यूट जैसे ही वो सूटकेस को पकड़ता है वो सूटकेस जलने लगता है। इसी के बीच हम ये देखते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड ने इन सब के बीच एक चालाकी की है। वो यहाँ पर उसके साथ जो की मदद से वो इलेक्शन में जीत चुका हुआ होता है, यानी कि ग्रिंडलवाल्ड भी अब जादुई दुनिया का लीडर है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वो जादूगरनी आ जाती है और तभी वो ग्रिंडलवाल्ड के जादू से वो बेकर को बचाती है। अब ठीक उसी टाइम वहाँ पर शिकारी भी आ जाता है और वो सभी लोगों को कहता है कि मैं आप सबको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ग्रिंडलवाल्ड है ना, वो धोखेबाज है, क्योंकि इसके पास जो क्रिएचर का बच्चा है वो एक असली बच्चा नहीं है। इतनी ही देर में म्यूट के साथ ही उसके फाइनल उस सूटकेस को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि असली सूटकेस जिसमें क्रिएचर का वो बच्चा था। और यहाँ पर हम एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात देखते हैं। क्रिएचर का वो बच्चा जाकर डंबलडोर के सामने झुक जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि डंबलडोर ही एक अच्छे इंसान हैं, वो ही इसके काबिल है कि अगले लीडर वो ही बने। तब ये देखकर डंबलडोर उस क्रिएचर से कहता है, तुमने मुझे चूज़ किया है, तुमने मुझे अगला लीडर चुना है, तो चलो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे अलावा यहाँ पर कोई और एक इंसान है जो मेरे जैसा अच्छा हो और लीडर बनने के काबिल हो? और डंबलडोर की ये बात सुनने के बाद वो क्रिएचर वो जादूगरनी के उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने जादू से उस शिकारी पर अटैक कर देता है। इस हमले की वजह से वो शिकारी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी ज़ख्मी भी। और यहाँ पर डंबलडोर और उसका भाई उस शिकारी की जान बचाने के लिए कुछ स्पेल यानी मैजिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता ये है कि वो मैजिकल वर्ड आपस में ही टकरा जाते हैं। और अब ऐसा होते ही वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और इतना ब्लास्ट होने से उनका वो लॉकेट टूट जाता है, यानी कि जिस लॉकेट पे डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड का ब्लड की कसम ली हुई थी, यानी कि अपने अपने खून से जो इन लोगों ने इस लॉकेट पे कसम ली थी, वो कसम आज यहाँ पर टूट जाती है। यहाँ पर डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं, यानी कि जो चीज़ वो आज तक नहीं कर पाए थे, उन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन उस बीच में एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये लड़ाई ख़त्म होती है और इसके दौरान डंबलडोर जाने लगते हैं और ग्रिंडलवाल्ड उसे रोक के ये पूछता है कि तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करोगे जितना पहले करते थे? उसकी बात सुनकर डंबलडोर उसे कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर डंबलडोर का भाई भी उस शिकारी को कबूल कर लेता है कि यही मेरा बेटा है। यहाँ पर वो शिकारी काफ़ी ज़ख्मी होता है, वो मरने वाला होता है। यहाँ पर डंबलडोर का भाई सबसे पहले उस शिकारी से माफ़ी मांगता है और बाद में उसे अपने घर लेकर जाता है। अगले सीन में हम उस बेकर और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जिसकी अब शादी हो गई होती है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे।
यहाँ पर म्यूट से मिलने एक लड़की आती है जो कि असल में इन्हीं की साथी थी और उनको दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।